Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss about bone marrows. In previous lecture we were discussed about bones, its types, function present in human bodies. तो आज हम पढ़ेंगे बोन मेरोस। आप सबको पता है कि बोन्स का फंक्शन क्या है। तो अगर हम देखें ह्यूमन बॉडीज़ को, तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इस सिस्टम के थ्रू जो है क्या एक बंदा जो है वो अलाइव होता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनसे हमारे बॉडी मिलके बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे हमारे पास सिस्टम है। तो एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, जिससे हमारे बॉडी बना होता है, जो कि बेसिक हमारे पास फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये बॉडी को फंक्शन और मूवमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इस स्केलेटल सिस्टम को, तो ये क्या है, बोन से बना होता है। और इन्हीं बोन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, बोन मेरोस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज के हम जो लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बोन मेरो के डिफ़ाइन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है फंक्शन पढ़ेंगे बोन मेरोस का, फिर इसके बाद जो है कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बोन मेरोस के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन के ऊपर बात करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बोन मेरोस होते क्या है और इनकी हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है और क्या अहमियत है, ठीक है। तो अगर हम एक नज़र डिफिनीशन के ऊपर डालें तो बोन मेरोस is soft spongy tissues that has many blood vessels found in the center of most bone, ठीक है। अब हमारे पास जो बोन मेरोस है ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं और ये इसको बहुत ज़्यादा क्या ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में अगर हम एक लॉन्ग बोन को ले लें और इसके सेंटर में हम कट करें तो हमें क्या नज़र आएगा, उधर हमें बोन मेरोस नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बोन मेरोस, ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी बोन है। बोन के एक ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन की क्या है, एक डायग्राम है। तो लॉन्ग बोन की जो एंडिंग होता है ना, उसमें हमारे पास स्पॉन्जी बोन पाया जाता है। फिर ये इसके जो मिड में है, मिड में हमारे पास कम्पैक्ट बोन पाया जाता है, ठीक है। तो इस एंडिंग में, लॉन्ग बोन के एंडिंग में हमारे पास स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इस बोन को सेंटर में क्या करें, कट करें, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें क्या नज़र आएगा, बोन मेरो नज़र आएगा, ठीक है। तो ये था बोन मेरो का डिफिनीशन कि बोन मेरो हमारे पास क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी जो टिश्यू है, इसको बहुत ज़्यादा ब्लड, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ये क्या है, बोन के हमारे पास बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है फंक्शन ऑफ बोन मेरोस। बोन मेरो का बेसिकली फंक्शन जो है ये प्रोडक्शन है, ठीक है। जितने भी हमारे पास बोन सेल्स हो गया, इनकी प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, कौन करता है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास कौन है, बोन मेरो है, ठीक है। तो हमारे पास जो बोन है, जो बोन मेरो है, इसके जो 3 क्या है, बेसिक मेजर फंक्शन है, ठीक है। और भी है लेकिन मेजर हमारे पास क्या है, 3 फंक्शन है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास, एक का मैंने आपको बता दिया फंक्शन में। सबसे पहले जो है फंक्शन ऑफ बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो, तो सबसे जो फर्स्ट वन है मेजर फंक्शन, इसका क्या है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो बोन मेरो से इस
जिससे हमारा ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है एक सिंगल हेमेटोपोइटिक सिस्टम सेल से, जिसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सिस्टम सेल बोलते हैं, ठीक है। हर एक सेल जो है वो हमारे पास वेरियस डिवीजन से होके जाते हैं, फिर मेच्योर बनते हैं और ये हमारे पास फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेन क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारे आप सबको पता है वो कौन से सेल होते हैं, आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज होते हैं, प्लस हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लस हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितने भी सेल्स हैं इनको इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, तो बोन मेरो, ठीक है। तो बोन मेरो का एक फंक्शन ये हो गया है, जितने भी हमारे पास ब्लड सेल है इनकी फॉर्मेशन करता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड है तब हम अलाइव है, विदाउट ब्लड वी आर नथिंग। मतलब अगर ब्लड ना हुआ तो हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली ब्लड की अगर मैं बताऊँ आप लोगों को फंक्शन, तो इसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन रखता है, प्लस हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड भी ये ब्लड ही करता है, प्लस हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूव भी ये ब्लड ही करता है। इसके बाद जो है हमें क्या करता है, न्यूट्रिएंट हो गया, आयरन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड होते हैं थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारे पास क्या एज ए ट्रांसपोर्टर काम करता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन क्या हो गया ब्लड सेल की, ये हो गया, ठीक है, बोन मेरोस की। तो हमने बात की कि ये जो है जो प्रोडक्शन है ये डिराइव होते हैं एक सेल से, सिंगल सेल से। इस सेल को, जो सेल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, उस सेल को हमने क्या नाम दिया है, हेमेटोपोइटिक सिस्टम सेल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन हमारे पास सेलुलर रिलीज, ठीक है। बोन मेरो का दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, सेलुलर रिलीज है। अब ये सेलुलर रिलीज क्या है हमारे पास, अब बोन मेरो में हमारे पास सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वस्कुलर कंपार्टमेंट में। इंशाल्लाह ये कंपार्टमेंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये माइंड में रखो कि हमारे पास जितने भी सेल्स बनते हैं बोन के अंदर, ये कहाँ पे बनते हैं हमारे पास, ये बनते हैं हमारे पास वस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, वस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्कुलर कंपार्टमेंट में सेल प्रोड्यूस इन वस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वस्कुलर कंपार्टमेंट में जो ये सेल्स बनते हैं, फिर जब ये सेल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये ही सेल हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। कहाँ पे इंटर हो जाते हैं, साइनोसाइट्स में इंटर हो जाते हैं। किस चीज़ के थ्रू इंटर हो जाते हैं, माइग्रेशन पोर्ट्स के थ्रू ये हमारे पास साइनोसाइट्स में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। फिर यही सेल हमारे पास क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं बोन मेरो से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, फिर सर्कुलेशन में इसकी क्या, फिर जाके रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सेल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं वस्कुलर कंपार्टमेंट ऑफ बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो में ये बन जाते हैं, फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये सेल्स व्हेन सेल मैच्योर, जब यही सेल हमारे पास मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास चले जाते हैं, ये इंटर होते हैं साइनोसाइट्स में, ठीक है। फिर ये मैच्योर होने के बाद इंटर इनटू साइनोसाइट्स, ठीक है। ये साइनोसाइट्स में
इंटर हो जाते हैं, किस चीज़ के थ्रू हो जाते हैं? माइग्रेशन पोर। माइग्रेशन पोर के थ्रू ये हमारे पास इंटर हो जाते हैं साइनोसाइट में। फिर इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास जो फंक्शन है इसका बोन मेरो का, ये हमारे पास क्या है? बोन मेरो रिज़र्व। ठीक है, इसका जो लास्ट हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या है? बोन मेरो रिज़र्व है।